लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको पहुंचा दिया कि जाके आप यमुना साफ करिए। मैं जवाब दूंगा इसका। इन्हें 30 सेकंड का अधिकार है भाई। बेचे नहीं, हारे हुए मौका चुनाव हैं, दीजिएगा। हारे हुए हैं। अब हारे हुए व्यक्ति गुस्सा हारे तो हुए हैं, हारे हुए मुझे हैं, मौका दीजिएगा। बौखलाए हुए हैं। ये बिहार लड़ेंगे, इनका चेहरा देखिए, मुझे इनका मौका रुतबा देखिए, कुछ नहीं, 2 बोतल नशे में है। आज आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। मोदी जी के सामने खड़े नहीं होते, मोदी जी को जेल में डालने चले थे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अरे जानते नहीं है कौन है अब ये ज्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। अरविंद जवाब दे केजरीवाल दूं को इनका जानते हमेशा। नहीं है, पहचानते नहीं है। सोमनाथ भारती आप देखिए, एकदम शांति शांति। बड़ी ओके। शालीनता से मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने पिछले इतने चुनावों में 3 चुनाव दिल्ली में हो गए, इस शून्य से ऊपर नहीं आ रहे हैं। जी जी उस पार्टी शांति को देखिए आप। अब ये पहली बार हमने देखा कि शून्य लाकर के भी कांग्रेस वहां पे नाच रही थी, दिल्ली में जश्न मना रही थी। शून्य आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कह रहे कि भैया भाजपा का हमने साथ दिया, भाजपा की हमने सरकार बनाई। कांग्रेस की औकात ये हो गई है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को पहचानते दूसरी नहीं बात, है, अमेरिका भेजना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने पहचाना केजरीवाल को। एक बार मरहूम शीला दीक्षित जी ने भी ये बात कही आप क्या थी। कह रहे हैं दिल्ली की जनता ने? दिल्ली की जनता भी केजरीवाल को एक नहीं बार- पहचानती। बोरिया तो बिस्तरा साफ अगर कर दिया। केजरीवाल को फिर भी 22 विधायक आए ना, 22 विधायक तो आए हैं। आपके कितने विधायक आए हैं? जरा छोड़िए जनता ना, को 22 बताइए। विधायक आए हैं। कांग्रेस के कितने बोरिया विधायक हैं दिल्ली बिस्तर में? साफ कर दिया। अरे देखिए कितने दिल्ली हैं? की जनता, दिल्ली की अरे कितने हैं भाई? अरे सोमनाथ भारती पूछ रहे हैं कितने विधायक आए हैं? कितने सोमनाथ विधायक भारती हैं? से पूछ ले, लोकसभा में कितने आए हैं अरे इनके? कितने विधायक लोकसभा आए? में दिल्ली कितने में आए? कितने आए मध्य आपकी? प्रदेश में दिल्ली में कितने कितने आए? आए? अरे मध्य प्रदेश में कितने आए? भाई, आप लोकसभा लड़ने गए थे ना, 15 विधायक बहादुरी तुम्हारे आए दिखाने थे गए थे ना। गुजरात में, 5 ज्वाइन कर लिए बीजेपी। देखिए सोमनाथ 15 आए भारती थे के पास गुजरात एक में, ही 5 ज्वाइन कर लिया अभी बीजेपी। अपने मुश्किल अपने में बोलिए। ये हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की जो है ना, वो जो प्रेमी प्रेमिकाओं वाले मिलन होता है रात को, वो चल रहा है। वो पकड़ी गई है, प्रेमी प्रेमिकाओं वाला मिलन होता है रात को। वो पकड़ी गई है इनकी। कब पकड़ा आपने? ये पकड़ा हमने, पकड़ा क्योंकि आपने। जनता एक के बोतल का सामने, कमाल है। जनता एक के दो सामने बोतल इनकी का हिम्मत कमाल नहीं है। देखने को। ये आपकी भाई मैं डिबेट समझ में जनता जनता के का राजनीतिक सामने डिबेट हो रही है हिम्मत या नहीं ओवर करने रूम को। की डिबेट हो रही है ये? इसलिए ओके कांग्रेस और बीजेपी की जो दोस्ती है, यारी है, वो पकड़ी गई है इनकी। एक वाक्य भाई सबसे ज्यादा तनाव में तो हमें हमारी दोनों महबूबा आपस में लड़ रही हैं। एक वाक्य केवल एक वाक्य। इनका दोनों का रवैया देखकर भारती जी और मेरे मन में आ रहा है कि यार सोनम से ज्यादा बेवफा तो ये दोनों एक दूसरे से। भाई एक साल पहले साथ में थे और एक साल के बाद लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखिए बिहार में आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका में भी लड़ सकते हो आप लोग चुनाव। आप कांग्रेस का खेल और राजद का खेल बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हो। देखिए खेल किसने बिगाड़ा मैं बताता हूं आपको। जब ये इनके 5 एमएलए छोड़ करके कांग्रेस बीजेपी गए, तो कांग्रेस ने हमें कहा कि भाई साहब जब हमारा उपचुनाव हो तो आप मत लड़िएगा। हमने कहा ठीक है जी। हमने कहा भाई हमारा भी एक छोड़ के गया है बीजेपी, अब तुम मत लड़ना। इतने धोखेबाज हैं, कांग्रेस धोखेबाज है। इनके डीएनए में धोखा कौन है धोखेबाज? कांग्रेस धोखेबाज है। कांग्रेस के डीएनए में धोखा है। ये इन्होंने जो है वहां पे कैंडिडेट खड़ा करा है, किसको कहने पे? भाजपा कहने आपको बोला क्या था? ये खुलासा कर। भाजपा कहने पे। आपको बोला था नहीं खड़ा करेंगे और फिर खड़ा कर दिया। जी, अमित जी, इसलिए क्यों करते हैं आप अलायंस लोग? पॉलिटिक्स, क्यों धोखा देते हैं इतना? अलायंस पॉलिटिक्स। देखिए सुनिए, ये चाहते हैं कि समाजवादी यहां ना लड़े, ये चाहते हैं टीएमसी बंगाल में ना लड़े, ये चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी रहे और कांग्रेस रहे, बस। पर देखिए इनके- बीजेपी का जो इनके- फुटप्रिंट है वो इनके कांग्रेस का जहन नहीं में है। ओके धोखा है, इनके उत्तर DNA में प्रदेश धोखा में तो है। सपा बीजेपी के धोखेबाज साथ लड़ लोग रही है, हैं। कांग्रेस तो नहीं लड़ रही है। ओके जवाब देखिए केजरीवाल धोखा क्यों देते हैं ये देखिए बताइए। केजरीवाल धोखा क्यों देते हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी का मुखिया वो था जो अपने बच्चों की सौगंध खाता था। न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, न टीवी लूंगा, न मोबाइल लूंगा, बस मैं मंदिर के सामने बैठूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। और क्या किया इन्होंने? दिल्ली की जनता को 2 शराब की बोतलें फ्री में दे दिया। पहली बात तो क्या शराब बांटने इनको वाले लोग भाजपा दिल्ली के की शराब की जनता को बोतलें नहीं शराब दिख रही बांटने हैं। वाले, चुप कराइए, नोएडा में, चुप कराइए अब इनको, गुड़गांव में चुप कराइए इनको, शराब की बोतलें चुप बिक रही हैं। कराइए। 30 सेकंड। जो दो आम एक आदमी पे एक पार्टी फ्री, के नेता वो नहीं दिखती। बौखला तभी गए तो हैं। कहता हूं कि भाजपा आम कांग्रेस आदमी की आ रही है। पार्टी के ओके, नेता- सुनिए इनको इन दोनों चुप की आ कराइए। रही है। अच्छा बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो आपको क्या तकलीफ है? अरे लड़े ना इनको चुप भैया, कराने की भी कहीं बात भी करें। लड़े, कहीं भी लड़े। अब इनका काम ही लड़ना। यहाँ लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। लड़ने के सिवा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं दीपक झा? इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है?
अब आपके किसी नेता को अंदर नहीं जाने दिया तो आप इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे? संविधान पे भरोसा नहीं है आपको, जिस संविधान की आप कस्में वादे खाते हैं? 30 सेकंड। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे पूरे देश को भरोसा है, लेकिन पूरे देश का जो वोट, सुनिए, अरे चुप रहिए ना, इनको चुप कराइए। बात है कि अगर बिहार की जनता का, बिहार के लोगों का एक भी व्यक्ति का अगर वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो दुर्भाग्य है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़े। दिक्कत क्या थी? वहां वोट बड़े थे, यहाँ वोट कम होने पे दिक्कत। यहाँ पे वोट कम और ज्यादा की बात नहीं, बात है कि पारदर्शिता अगर आपसे बिहार पे मांगा जा रहा है, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता क्या बात करेंगे? ये तो बिहारियों को गाली देते हैं। बिहार के एक समाज से जिससे मैं आता हूँ, इन्होंने गाली दिया था। तो ऐसे बेशर्म प्रवक्ताओं के साथ अगर मैं डिबेट करता हूँ तो बिहार के समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए ये शर्मिंदगी भरी बात है। इन्होंने माफी मांगी थी अपने उस बयान के लिए। माफी मांगने से कुछ नहीं जवाब देने का होता। अवसर देखिए, ईसीआई बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए निशाना है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में ईसीआई बिल्कुल ठीक था ना, कर्नाटका में ठीक था, हिमाचल में ठीक था, जम्मू कश्मीर में ठीक था, और केवल महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो गया। और मैं इनसे पूछा था तो हमारी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दीजिए, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के 40 फैसले आ गए, उसको छोड़ दीजिए। ओमर अब्दुल्ला और इमरान मसूद बोल रहे हैं कि ईसीआई बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी इनको ईसीआई पर भरोसा नहीं, इनको केवल परिवार तंत्र पर भरोसा है। ये इसी का नहीं, सीसी का मामला। सीसी पता क्या है? कंडीशनल कमिटमेंट। जुडिशरी से मेरा फैसला है, जुडिशरी ठीक, वरना जुडिशरी खराब। ईसी से मेरा फैसला आ जाए, ईसी ठीक है, ठीक है। और आखिरी बात, लास्ट 10 सेकंड्स, बिहार टॉयलेट क्लीनिंग करता है और हिंदी भाषी बोलने वाले शूद्र है, ये डीएमके का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और ये यहां पर मुंह उठाकर बोल रहे हैं। ओके, जवाब। मैंने बिहार का सम्मान किया, आपने बिहार के लोगों को गाली दी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या स्टेटमेंट है? इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप और राजकुमार भाटी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं सोमनाथ भारती, जब आपकी 67 सीट्स आई, जब आपकी 62-63 सीटें आई, जब पंजाब में आपकी 90 से ज्यादा सीटें आई, तो इलेक्शन कमीशन सही था। और जब आप दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। गुजरात के अंदर इलेक्शन कमीशन सही था, जहां पर चुनाव जीत कर आए हैं अभी आप विधानसभा के अंदर। पंजाब में इलेक्शन कमीशन गलत है, जहां पर आप चुनाव जीत कर आए हैं। जवाब दीजिए। मतलब हम जीतेंगे तो इलेक्शन कमीशन सही, हम हारेंगे तो इलेक्शन कमीशन गलत। ये उसी बच्चे का हाल है जो बच्चा पहले फर्स्ट था, जो फेल हो जाए वो कहता है टीचर खराब है। बता रहे हैं। बोलिए बोलिए। अमित जी, अभी पहले मेरे सत्यप्रकाश जी ने कहा कि जी अरविंद केजरीवाल जी ने बिहार के लोगों को चला दिया और ये कर दिया कोरोना में। सबसे बेहतरीन अगर किसी ने मैनेजमेंट कोरोना के दौरान दिया था, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। हर प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, हमने हरियाणा में भी देखा, हर मेरे प्रश्न का जवाब। इसलिए कृपया करके झूठ ना बोला करें ऐसे इंपॉर्टेंट चैनल के ऊपर। दूसरी बड़ी बात बता दूंगा फिर। दूसरी बड़ी बात जो आपने बात कही, देखिए मेरे पास तो प्रमाण है। दिल्ली के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, नई दिल्ली विधानसभा सोमनाथ भारती जो कैंडिडेट जीता था, तब वोटर्स कितने थे? 1,50,000। 9 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, वोटर्स कितने हो गए? 1,50,000 वोटर्स काट दिए गए। ना तो भाजपा बोली ना कांग्रेस बोली, क्योंकि इनका कारनामा था वो। अगर 50,000 वोट आप 9 महीने में काट देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। मेरे अपनी विधानसभा में, जहां जिस विधानसभा को मैं जीता था पिछली बार 18,200 वोट से, 25,000 वोट काट दिए गए। अच्छा, एक बात बताइए सोमनाथ भाई, आप लॉजिकल बात करते हैं। नहीं, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक, लेकिन मेरा काउंटर पॉइंट है। एक बात बताइए, मोदी जी की पिछली बार आई थी 303 सीटें, इस बार आई 240 सीटें। तो मोदी जी को तो इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए, कैसे कर दिया? मेरे ऑर्डर को तुमने नहीं माना। यहां पे जनता बैठी है, सुनिए, कमाल की बात है। सुनिए, मैं तो ये बात करना चाह रहा था आपको। मेरे पास मैनिफेस्टो है बीजेपी का और जेडीयू का भी जी। 20 साल से वहां सत्ता में है। ये इतने बच्चे जो है ना बैठे हुए, सबको नौकरी चाहिए। मेरी बहनें बेटियां बैठी है ना, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको महंगाई से मुक्ति चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे मैंने इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। देखिए, प्रजातंत्र का आत्मा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आत्मा क्या है? अच्छा, बिना फ्री फेयर इलेक्शन के आपकी, अरे बात सुन लीजिए भाई, बिल्कुल सर आपको मौका दे रहा हूं, सुन लीजिए, बिना फ्री और फेयर इलेक्शन के आपकी 90 सीटें पंजाब में आ गई। मैं क्या कह रहा हूं? वोटर्स लिस्ट के साथ जो खिलवाड़ कर रही है इलेक्शन कमीशन भाजपा के कहने पे, अच्छा, वो सारी बीमारी का जड़ है। 1 महीने में जिस राज्य के अंदर सिर्फ 2.8% लोगों के पास वहां का बर्थ का सर्टिफिकेट हो, 10% के आसपास लोगों के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, कोई 4% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, कुछ भी परसेंट में आज आप क्या कह रहे हैं? मन हुआ 1-2 कुछ कर लो। आज क्या कह रहे हैं आप? आज क्या कह रहे हैं कि जी 1 महीने में हर घर चले जाएंगे
और सबसे प्रमाण पत्र ले लेंगे और वोटर्स लिस्ट को प्यूरिफाई कर ठीक है। देंगे। नहीं, ये confusion ये जो लेकिन ये जो क्या सपना आप दिखा रहे हैं ये चुनाव हारने का डर है? बिल्कुल भाजपा नहीं, किसको डर है? आपको? भाजपा